गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 19 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 19 का नाम है हार की जीत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है ना। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। ठीक है बच्चों, उस घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान था, है ना। बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते करते खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते होते थे। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उसके लिए बहुत कठिन था। ठीक है बच्चों, वो गांव के बाहर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मतलब सुल्तान के बिना उसका जीना बहुत कठिन था। ठीक है, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, है ना। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर भी उसकी छवि अंकित होती है ना। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। अब ये जो सारी बातें हो रही है वो किन के बीच हो रही है बच्चों? खड़क सिंह के बीच और बाबा भारती के बीच। ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं वो खड़क सिंह डाकू है ना। डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती के बीच बातें हो रही है और सुल्तान के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, है ना। जब बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोले, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखी, है ना। अब वो जो है बच्चों की तरह अधीर हो गया किसको पाने के लिए? सुल्तान को पाने के लिए। और बाबा भारती से बोलते हैं कि इसको चलते हुए देखना चाहता हूँ। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, है ना। अब खड़क सिंह को लालच आने लगा उस घोड़े पर और वो जाते जाते कहने लगा कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगा। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नैमित्य समझने लगे, है ना। अब बाबा भारती जो है वो डरने लगे खड़क सिंह से कि कभी भी आकर मेरा घोड़ा ले जाएंगे, है ना। और उसको नींद नहीं आई, किंतु ऐसे ही बहुत समय बीतने की वजह से वो भी इसको भूलने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जा। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को
रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर आ रहा है। बोले, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। है ना, रामवाला यहाँ के 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ठीक है, अब वह दुखिया की बात सुन बाबा भारती सुनने लगे और बाबा भारती बोले, सॉरी बच्चों, है ना, बाबा भारती को जो अपाहिज है वो बोले कि मुझे रामवाला जाना है, जो कि यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे भी घोड़े पर चढ़ा लो, जिससे परमात्मा आपका भला करेगा। है ना, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा वत्स वैद्य नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं ही उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। है ना, सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। है ना, उसको उसकी लगाम जो है हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह कौन था? खड़क सिंह था। खड़क सिंह डाकू था। ठीक है बच्चों, अब वो घोड़े में बैठकर घोड़े को ले जा रहा था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चित्कार कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। है ना, किसने कहा? खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती को। ठीक है, बाबा भारती को कहा कि यह घोड़ा अब मैं वापस नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। है ना, बाबा भारती अब उससे प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा जी की आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। है ना, अब बाबा भारती बोलते हैं कि ये जो घटना घटी है उसको किसी के सामने में प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। है ना, कि इस घटना को मैं किसी के सामने में क्यों ना बताऊं। इस बात से उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, फिर सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें क्या डर है ना। अब वो अपना खुद सोचा कि मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए, परंतु उसे कोई भी बात समझ में नहीं आने से उन्होंने फिर बाबा जी से पूछा कि मैं इसमें क्या डर है कि मैं ये बात किसी को न बताऊं। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कभी कोई संबंध ही न रहा हो। है ना, यह घटना उन्होंने कहा कि अगर इस घटना को किसी को बताओगे तो गरीब पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और वह वहाँ से चले गए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। इन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे लेकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था। है ना, कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की
रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। ये सारी बातें अब खड़क सिंह सोचने लगे, है ना, कि जो इंसान इस घोड़े के बिना रह नहीं सकता था, सो नहीं पाया था, भजन नहीं कर पाया था, वो आज गरीबों के बारे में सोच रहा है। तो ये मनुष्य नहीं, अवश्य ही कोई देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। ठीक है, अब जो खड़क सिंह था, जो उस घोड़े को देना नहीं चाहता था, वह क्या किया कि अस्तबल में उस घोड़े को बांधकर चुपचाप वहां से निकल गए। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा के पांव को मन भर कर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया, है ना। अब जो घोड़ा था वो तो अपने स्वामी को पहचान लिया और वह जोर से हिनहिनाया, लेकिन यह सब चीज़ बाबा भारती को स्वप्न की तरह लग रहा था, है ना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़कर अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ठीक है, अब बाबा भारती जो है वो समझ गए थे कि खड़क सिंह जो है वो वापस घोड़े को लाकर रख दिया है और उन्होंने सोच लिया कि अब कोई भी गरीबों से मुख नहीं मोड़ेगा, है ना, सब गरीबों की मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और किसने कहा, किसने किससे कहा, है ना, जो 11वां प्रश्न है ये आप लोगों को स्वयं से करना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को खुद से करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।